Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Please like, share and subscribe to my channel. बेल नोटिफिकेशन को कर दीजिए ऑन ताकि हमारी वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। हमने देखा कि किरण सोच रही होती है जो उसने ज़िंदगी में किया है, जो अम्मा ने उसे बातें समझाई थी और जो उसने गलतियाँ की। यहाँ पर दिखाया कि बख्तावर आता है उजाला वाला के घर, माफ़ी माँगता है, उन लोगों से बताता है कि वो लाहौर शिफ्ट हो रहा है। तो उजाला का ससुर पूछता है कि किरण को साथ लेके जा रहे हो छोड़ के, तो बख्तियार बोलता है कि मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं, मैंने उसे जायदाद में हिस्सा दे दिया है और प्रॉपर्टी में भी सब कुछ दे दिया है। तो बाप बोलता है कि खून के रिश्ते ऐसे ख़त्म नहीं होते। कहता है हलीमा ने मुझे बहुत समझाया लेकिन मैंने उसकी एक नहीं मानी और मैं किरण की शक्ल तक देखना नहीं चाहता और मैं उसको छोड़ के हमेशा के लिए जाऊँ। आप लोग इसको वास्ता मत रखिएगा। जिस पर उजाला बोलती है कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, वो कि आपकी बहन है, खून के रिश्ते ऐसे ख़त्म नहीं होते। कहता है तुम बोल रही हो इसे, जिसका सबसे ज़्यादा गलत किया उसने, तुम ये सब ना ही बोलो तो अच्छा है। तो उजाला जैसी बोली थी, कहता नहीं उजाला, मैं कुछ नहीं सुनूँगा और मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा और ना ही आप लोग उसे कभी माफ़ करिएगा। उजाला ज़रबाब की तरफ देखिए, ज़रबाब इशारा करता है कि वो सही कह रही हैं। ये सब बातें बोलकर वहाँ से बख्तियार चला जाता है। यहाँ पे दिखाया है कि वशमा को कॉल करती है किरण और बताती है कि मैं दूसरी शादी कर रही हूँ, बहुत अमीर इंसान से करूँगी। तो वो बहुत समझाती है वशमा की दूसरी शादी मत करो। तो वो कहती है सरबाब ने की तो किसी ने उससे नहीं पूछा, लेकिन मैं कर रही हूँ तो सब मुझसे पूछा। तो कहती है मैं तुम्हें मुखलिसाना मशवरा देती हूँ, जिस पे किरण गुस्सा हो जाती है। कहती है मैं तुम्हारे किसी मशवरे की ज़रूरत नहीं है, तुम देखना कि मैं कितने अमीर और कितने कबीर इंसान से शादी करूँगी। तो वो कहती है कि तुम्हें कौन इतने सुहाने ख्वाब दिखा रहा है? तो वो बोलती है कि अभी कोई नहीं है फ़िलहाल, लेकिन बहुत जल्द होगा, मैं शादी करके तुम्हें दिखाऊँगी। तो वशमा बताती है कि मेरे शौहर ने तुमसे बात करने तक ने मुझे मना किया हुआ है, लेकिन मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ये बात सुनकर वशमा कहती है कि तुम्हें मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है और कॉल काट देती है। किरण अपना रिश्ता अखबारों वगैरह में जगह-जगह ढूँढ रही है, जगह-जगह कॉल्स कर रही है, लोगों को बोल रही है रिश्ते के लिए। बच्चे स्कूल से आते हैं, खाना माँगते हैं, जैसे ही खाना लेकर आती है मासी, तो वो कहती है कि हमने कितनी दफ़ा कहा है टाइम पे ले आया करे खाना। तो बोलती है आपकी मामा काम कर रही हैं, फला-बंदा ये कर रहा है। तो कहती है हमने कितनी बार कहा है कि वो मामा नहीं, ज़हर लगती हैं, वो हमारे बाबा की बीवी ज़रूर है लेकिन हमारी मामा नहीं है। जिस पर नवीन कहती है बुरी बात है, ऐसे नहीं बोलते। तो वो कहता है तुम चुप रहो, तुम्हें तो खुद अपनी मामा नहीं मिली। तो वो कहती है कि मुझे मेरे पास मेरी मामा है। तो कहती है तुम्हारी सगी मामा नहीं। तो नवीन कहती है मैं जानती हूँ मेरी सगी मामा नहीं, लेकिन मुझे वही अच्छी लगती है, वो मुझे बहुत प्यार करती है। जिस पर असद उसे उल्टी-सीधी बातें सुना रहा होता है कि वो तुम्हारी मामा नहीं, देखता तुम्हारे साथ एक दिन स्टेप मॉम जैसा सलूक करेंगी वो और तुम्हें भी छोड़ के चली जाएँगी। जिस पर आयशा आके बोलती है हाथ खामोश हो जाए, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं नवीन से। नवीन रोना शुरू कर देती है। तो वो कहता है कि छोटी बहन है हमारी, हमारा फ़र्ज़ बनता है समझाना, हम जिस तरह की बातें करें, आप होती कौन है हमें कुछ बोलने वाली? इस पर आयशा समझाने लगती है, लेकिन असद आहत किसी की नहीं सुनता और अपनी बहन को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो उस पर आयशा मासी को कहती है कि आप इसका खाना, नवीन का खाना लेके मेरे रूम में आ जाए, मैं और नवीन आज रूम में खाना खाएँगे। और नवीन को समझाती हुई, प्यार करती हुई अपने कमरे में ले जाती, क्योंकि नवीन वहाँ बैठी हुई बहुत रो रही होती है। वो नवीन को अपने कमरे में अपने साथ जाके वो समझा सके, उसे ले जाके रूम में। किरण आती है मैरिज ब्यूरो, वहाँ पे अपना सारा तारुफ कराती है। तो वो बोलती है कि आप अकेले हैं, आगे पीछे कोई नहीं। तो वो बताती है कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं। तो वो मैरिज ब्यूरो वाली पूछती है आपकी तरफ से रिश्ते की बात कौन करेगा? तो किरण बोलती है मैं खुद ही करूँगी क्योंकि मेरी तरफ से कोई भी नहीं। तो कहती है चलें आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए। बड़े गौर से देख रही है मैरिज ब्यूरो वाली किरण को और किरण वहाँ पे बैठ के अपना पूरा फॉर्म फिल करती है, क्योंकि वो उसे बोला है माहिरा ने कि तुम शादी कर लो। इतने में किसी का आयशा अहमद की कॉल आती है किरण के नंबर पे। वो कहता है कि मैंने अखबार में शादी का इश्तिहार दिया। तो किरण बोलती है जी, जी। कहता है मैं यूएस से आ गया हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, तो मैं आपसे इस सिलसिले में मिलना चाहता हूँ। तो वो बोलती है कि मैं ऐसे कैसे मिलूँ, मेरे पास आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए। तो वो अपनी इन्फॉर्मेशन देना किरण को शुरू करता है, क्योंकि वो आया है यूएस से और वो किरण से शादी करना चाहता है या नहीं, ये जानेंगे आप हमारे साथ। आगे हम देखेंगे किरण उससे मिलने जाती है काशान अहमद से। तो वो उसे बोलता है कि मैं आपकी जैसी लड़की डिज़र्व करता था, मैं आपके शौहर ने आपकी बिल्कुल परवाह नहीं की, मैं आपको बहुत खुश रखूँगा। मेरी बीवी एक धोखेबाज औरत थी, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया और आप मेरे साथ खुश रहेंगी। किरण को मायरा बोलती है, मायरा अपने भाई को कॉल करके बुलाती है कि तुम जल्दी आ जाओ, इससे पहले कि वो कोई और बकरा फँसा ले। मायरा समझा रही होती है किरण को कि देखो देहात से अमीर लड़के इस तरह के होते हैं। तो वो किरण बोलती है कि मैं बहुत देखभाल के शादी करूँगी, मैं अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला ऐसे ही नहीं कर दूँगी, मैं बहुत सोच समझ करूँगी। जब से किरण मायरा को एकदम अजीब-सा गुस्सा आता है और वो किरण के पास से उठकर चली जाती है। आगे जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।